Dear students, most welcome all of you in this video। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोज का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल वन बाय वन वर्ड की जो मीनिंग है इसके साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो टोटल है जो क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन की संख्या है 9 यानी कुल क्वेश्चंस कितने हैं 9 हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दिया है डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल ओकेजन दैट टूक प्लेस ऑन 10th May 1994 इन साउथ अफ्रीका। कह रहे डिस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए, द हिस्टोरिकल ओकेजन मीन्स जो ऐतिहासिक अवसर है, ऐतिहासिक अवसर का वर्णन कीजिए दैट टूक प्लेस ऑन जो घटित हुआ था 10 मई 1994 को। कह रहा दक्षिण अफ्रीका में जो ऐतिहासिक अवसर था, ऐतिहासिक जो दिन था जो कि 10 मई 1994 को घटित हुआ था उसके बारे में आप डिस्क्राइब करिए, वर्णन करिए, कुछ बताइए। On 10th May 1994, South Africa witnessed one of the most important events in its history। कह रहा 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका विटनेस्ड, जो साउथ अफ्रीका है वो विटनेस एक गवाह था, वो एक साक्ष्य के रूप में था ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, क्योंकि ये क्या है एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी इन इट्स हिस्ट्री मीन्स इस देश के इतिहास में, यानी दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में 10 मई 1994 वो जो दिन था वह सबसे महत्वपूर्ण दिन था, सबसे खास दिन था, क्योंकि उस दिन विटनेस था, ये एक साक्ष्य और प्रमाण के रूप में उसके इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण दिन था। नेल्सन मंडेला टूक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट of the country after more than 3 centuries of racial discrimination। नेल्सन मंडेला टूक द ओथ, क्योंकि इस दिन नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, उन्होंने शपथ लिया था एज रूप में द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी पहले ब्लैक मीन्स काले राष्ट्रपति के रूप में वे शपथ लिए थे ऑफ द कंट्री उस देश के, यानी जो दक्षिण अफ्रीका है उस देश के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने उस दिन शपथ लिया था। आफ्टर और इसके बाद मोर देन 3 सेंचुरीज कह रहे हैं कि लगभग 3 सेंचुरीज के बाद, लगभग 3 सेंचुरीज यानी जो शताब्दियां हैं, कह रहे हैं कि लगभग 3 सेंचुरी शताब्दियां यानी 100 वर्ष का जो समय, कह रहे हैं लगभग 300 वर्ष के बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जातीय भेदभाव, कह रहे लगभग 300 साल जातीय भेदभाव के बाद ये एक पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने क्या किया था, इस दिन शपथ लिया था। इट मार्क्ड द एंड ऑफ एपार्थाइड, कह रहे इट मार्क्ड ये एक प्रकार से क्या था, प्रतीक था। द एंड मीन्स जहां पर अंत हो रहा है, ऑफ एपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद, यानी कलर के आधार पर, रंग के आधार पर लोग एक दूसरे से भेदभाव करते थे। तो कह रहे हैं कि यह एक प्रकार का क्या था, ऐसा दिन था जिस दिन जो कलर के आधार पर रंग भेद की जो नीति है उसका सबसे लास्ट दिन था, उस दिन वो समाप्त हो गया था। ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट डिवाइडेड पीपुल बाय कलर, कह रहे ये जो रंग भेद की नीति थी, एक सिस्टम था, एक ऐसी प्रथा थी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें लोग क्या करते थे, जात के आधार पर भेदभाव करते थे। दैट डिवाइडेड पीपुल, और वे लोगों को अलग अलग डिवाइड करते थे, विभाजित करते थे, बांटते थे बाय कलर, उनके रंग के आधार पर, यानी यदि वो ब्लैक हैं तो वे अलग रहेंगे और यदि वो व्हाइट हैं तो वे अलग रहेंगे। The day was celebrated as the birth of a new democratic nation where every citizen would enjoy equal rights। The day वो जो दिन था was celebrated, उसे मनाया गया था as the birth जैसे कि किसी का जन्म हो, of a new democratic nation, कह रहे हैं कि वो जो दिन था उसको इस तरह से मनाया गया जैसे कि एक नया
डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक नेशन मीन्स राष्ट्र का जन्म हुआ, उस दिन को इस तरह से, बिल्कुल भव्य तरह से, इस तरह से मनाया गया जैसे कि किसी भी राष्ट्र का वो सबसे प्रजातांत्रिक एक नया क्या हो, उसको जन्म मिला हो। वेयर जहां पर एवरी सिटीजन है, जहां पर प्रत्येक उस देश के जो नागरिक है वुड एंजॉय, वे आनंद ले सके, इक्वल राइट्स मीन्स अपने बराबर के समानता के अधिकार का वे लोग आनंद ले सके, अर्थात उनके पास बिल्कुल इक्वल राइट्स हो, एक समान अधिकार हो। लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कह रहे पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार से जो भी लीडर्स, जो नायक थे, जो नेता थे, अटेंडेड, वे आए थे, सम्मिलित हुए थे द सेरेमनी, समारोह में, टू ऑनर, सम्मानित करने के लिए, द विक्ट्री ऑफ पीस, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। कह रहे पूरे विश्व से जो लीडर थे, जो नेता थे, वे सभी लोग इस समारोह में अटेंडेड आए थे, उपस्थित हुए थे, टू ऑनर, और वे सम्मान देने के लिए उपस्थित हुए थे, क्योंकि यहाँ पर विजय हुई थी, सफलता प्राप्त हुई थी। आप पीस, इन्हें मानसिक शांति मिली थी, जस्टिस मीन्स इन्हें न्याय मिला था, और ह्यूमैनिटी, और इन्हें मानवता मिली थी, अर्थात वे आजाद हुए थे और एक नए राष्ट्र का निर्माण किए थे। इसी वजह से देश के सभी कोनों से लगभग सभी जो लीडर्स थे वे आए थे इन्हें सम्मानित करने के लिए, सेलिब्रेशन देने के लिए, इनको विश करने के लिए। मंडेला कॉल्ड इट ए ग्लोरियस डे दैट सिंबलाइज्ड द ट्रिम्फ ऑफ फ्रीडम। मंडेला कॉल्ड इट ग्लोरियस डे, मंडेला इस दिन को सबसे शानदार दिन कहते हैं, दैट सिंबलाइज, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार का प्रतीक है, द ट्रिम्फ, सफलता का प्रतीक है, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का, क्योंकि यह जो दिन है यह स्वतंत्रता के सफलता का एक प्रतीक है। इसी वजह से जो मंडेला है इसको एक ग्लोरियस डे कहते हैं, एक शानदार दिन कहते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में यह जो दिन था यह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन लोग गुलामी से आजादी की तरफ आए थे और इसी दिन उनके देश के लोगों को आजादी मिली थी, अर्थात वे स्वतंत्र हुए थे। व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर एंड ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। कह रहे व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन, नेल्सन मंडेला का मीन क्या था, मतलब क्या था, बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, एक अद्वितीय ह्यूमन, मनुष्य का डिसास्टर, जो मुसीबत थी, जो विपत्ति थी, इसका मतलब क्या था, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और जो मनुष्य के लिए सबसे शानदार उपलब्धि थी, इसका मीन क्या था, इसका मीनिंग क्या था। नेल्सन मंडेला यूज द टर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर टू डिस्क्राइब द लॉन्ग पीरियड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला यूज, जो नेल्सन मंडेला है वे अपने स्पीच में यूज किए हैं, प्रयोग किए हैं द टर्म, इस टर्म का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर है, यानी जो मनुष्य वो अद्वितीय, मनुष्य को डिसास्टर मिला है, मुसीबत मिली है, कष्ट मिला है, टू डिस्क्राइब, यह जो वर्ड है यह डिस्क्राइब कर रहा है, यह जो फ्रेज है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर है, यह डिस्क्राइब कर रहा है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये बता रहा है कि लंबे समय से लोगों को, लोग क्या थे, रेशियल मीन्स जाति के आधार पर, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यह फ्रेज यही बताता है कि लंबे समय से उनके साथ जात के आधार पर जातीय भेदभाव किया जाता था, एंड और ऑपरेशन है, और उनका शोषण किया जाता था इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में उनका शोषण किया जाता था, जात के आधार पर उनके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता था। अंडर अपार्थाइड द ब्लैक पीपुल वर डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड ट्रीटेड एज इंफीरियर। अंडर अपार्थाइड कर रंग भेद के अंतर्गत, यानी रंग भेद के नीति के अंतर्गत, द ब्लैक पीपुल वर डिनाइड, जो काले लोग थे उन्हें मना कर दिया जाता था, उन्हें वंचित कर दिया जाता था, बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो मनुष्य का जो सामान्य ह्यूमन राइट्स था, जो अधिकार था, एंड और ट्रीटेड, और उनके साथ व्यवहार किया जाता था इंफीरियर में, सबसे निम्न, सबसे घटिया, सबसे बुरा व्यवहार किया जाता था। करें जो रंग भेद की नीति थी, इसमें जो काले लोग थे इन्हें इनके सामान्य अधिकार से, इनका जो मूलभूत अधिकार था उससे वंचित किया जाता था, और इनके साथ सबसे निम्न स्तर का, सबसे तुच्छ, सबसे निम्न स्तर का
व्यवहार किया जाता था। बट व्हेन द कंट्री अचीव्ड फ्रीडम एंड इक्वालिटी इट बिकेम ए ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। कह रहे हैं बट लेकिन व्हेन मीन्स जब द कंट्री अचीव्ड, कह रहे हैं लेकिन जब ये जो देश था अचीव, इसने प्राप्त किया, फ्रीडम मीन्स आजादी को प्राप्त किया, इक्वलिटी समानता को। कह रहे हैं लेकिन जब ये जो देश है, देश मीन्स इस देश के जो लोग हैं, जब वो आजादी को प्राप्त किए, उन्हें समानता जब मिली, तो इट बीकेम, ये बन गया ए ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। तो ये मनुष्य के लिए, इन ब्लैक लोगों के लिए एक शानदार उपलब्धि बन गया था। कह रहे हैं कि लेकिन जब इस देश के लोगों को आजादी मिली, जब उन्हें आजादी मिली, जब उन्हें समानता मिली, तो उनके लिए यह एक बिल्कुल शानदार उपलब्धि थी। दिस चेंज प्रूव्ड दैट लव, पीस एंड टॉलरेंस कैन डिफीट हैट्रेड एंड इनजस्टिस। दिस चेंज, ये जो बदलाव था, प्रूव्ड दैट, ये सिद्ध करता है, कह रहे हैं ये जो बदलाव था यह सिद्ध करता है कि लव, चाहे वो प्रेम हो, पीस मानसिक शांति हो, टॉलरेंस या सहिष्णुता हो, कैन डिफीट, ये क्या करती हैं, हरा देती हैं कि इसको हैट्रेड, घृणा हुआ, नफरत हुआ, इनजस्टिस या अन्याय हुआ। कह रहे हैं ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, ये यही सिद्ध करता है कि प्रेम है, मानसिक शांति है, सहिष्णुता है, यानी जो भी अच्छी क्वालिटी है, ये हमेशा क्या करती है, बुरे क्वालिटी को, बुरे जो गुण होते हैं, जैसे घृणा हुआ, नफरत हुआ, अन्याय हुआ, शोषण हुआ, इन सभी चीजों को हमेशा के लिए हरा देती, हमेशा के लिए समाप्त कर देती, हमेशा के लिए दबा देती है। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए रेसिस्ट रिजीम टू ए डेमोक्रेटिक नेशन शोड द ग्रेटनेस एंड ह्यूमैनिटी ऑफ साउथ अफ्रीकाज पीपुल है। द ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव है, फ्रॉम ए रेसिस्ट मीन्स जात का जो रिजिम मीन्स क्षेत्र होता है, कह रहे हैं जात के एक बिल्कुल लिमिटेड क्षेत्र में जो कैद थे ये लोग, और इसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन आया, इसमें जब बदलाव आया, तो ये लोग कहाँ आए, जात के एक लिमिटेड क्षेत्र में, जो जाति और रंग के आधार पर जो इनके साथ भेदभाव, शोषण किया जाता था, जिसमें ये लोग कैद थे, इस लिमिट से ये लोग कहाँ आ गए, डेमोक्रेटिक नेशन में आ गए, एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र या देश में जब आ गए, तो सोड ये दिखाता है द ग्रेटनेस, तो ये उनकी महानता को दिखाता है, ह्यूमैनिटी उनकी मानवता को दिखाता है, आप साउथ अफ्रीका पीपुल है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं, ये उनकी मानवता को दिखाता है, ये उनकी महानता को दिखाता है, ये उनके साहस को दिखाता है, ये उनकी अच्छी क्वालिटीज को दिखाता है। तभी वे लोग इस शोषण या इस अन्याय या घृणा या नफरत या रंग भेद के नींद से हमेशा के लिए बाहर निकल आए, और गुलामी से बाहर निकल आए, और हमेशा के लिए एक स्वतंत्र जीवन वह जी रहे हैं, एक नए राष्ट्र का निर्माण भी किए थे। What were the twin obligations that Mandela speaks about? How did apartheid make it impossible for him to fulfill these obligations? कह रहे व्हाट वर द टू ऑब्लिगेशंस है, कह रहा है कि दो जो कर्तव्य थे, उत्तरदायित्व थे, वो कौन कौन से थे, दैट मंडेला स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में मंडेला ने बताया है, जिसके बारे में मंडेला ने कहा है कि मनुष्य के पास दो उत्तरदायित्व होते हैं, दो उसके पास क्या होते हैं, दो उसके पास उत्तरदायित्व होते हैं, दो उसके पास कर्तव्य होते हैं, वे कौन कौन से हैं। हाउ डिड apartheid मेक इट इम्पॉसिबल फॉर हिम, कह रहा किस तरह से जो रंग भेद की नीति करने वाले लोग हैं, वे किस तरह से किसी भी व्यक्ति को ये जो दोनों उत्तरदायित्व हैं, दोनों जो कर्तव्य हैं, ये पूरा करने के लिए किस तरह से ये लोग जो रंग भेद की नीति करने वाले हैं, ये लोग किस तरह से इसे असंभव बताते हैं, ताकि ये लोग जो ब्लैक लोग हैं वे कभी भी इसको पूरा न कर सके। अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी पर्सन हैज टू मेन ऑब्लिगेशंस, वन टू हिज फैमिली एंड अनदर टू हिज कम्युनिटी और कंट्री। कह रहे कि मंडेला के अनुसार एवरी पर्सन है, मंडेला के अनुसार प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास दो कर्तव्य होते हैं, दो उत्तरदायित्व होते हैं, दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो उसके फैमिली की होती है, उसके परिवार की होती है, और दूसरा उसके कम्युनिटी, उसके समुदाय का होता है, उसके देश का होता है। यानी पहला उसके पास जो कर्तव्य होता है, पहली जो जिम्मेदारी होती है,
वो क्या होता है, उसके परिवार और परिवार के लोग होते हैं जिनकी उन्हें केयर करना रहता है, और दूसरी जो जिम्मेदारी होती है समुदाय होता है और देश होता है, अर्थात देश के लोग होते हैं, उनकी उन्हें केयर करना है, उनकी देखभाल करना है, और उन्हीं के लिए उसको जो भी करना है सब कुछ उन्हीं के लिए करना है। ए मैन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज होम एंड चिल्ड्रन एंड आल्सो वर्क फॉर द फ्रीडम एंड वेलफेयर ऑफ हिज पीपुल। कह रहे ए मैन, एक व्यक्ति को मस्ट टेक, अवश्य ही टेक केयर है, देखभाल करना चाहिए, ऑफ हिज होम, अपने घर की, एंड चिल्ड्रन और बच्चों की। कह रहे हैं जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य अपने बच्चों की और अपने घर की, अर्थात अपने घर के लोगों की, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी अवश्य उसे केयर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। एंड और आल्सो वर्क, और उसे कार्य करना चाहिए, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, वेलफेयर, भलाई के लिए, ऑफ हिज पीपुल, और सिर्फ अपने परिवार के लोगों और बच्चों के लिए ही नहीं केयर करना चाहिए, बल्कि उसे अपने देश के जो लोग हैं उनकी स्वतंत्रता के लिए और उनके भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए भी उसके क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। बट लेकिन अंडर द अपार्थाइड सिस्टम, कह रहे हैं लेकिन ये जो रंग भेद की जो नीति होती है, जहां पर लोग रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, इस नीति के अंतर्गत मंडेला एंड अदर ब्लैक साउथ अफ्रीकन वर डिनाइड द फ्रीडम टू फुलफिल दीज ड्यूटीज। लेकिन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो रंग भेद की नीति, ये जो सिस्टम है, जो प्रथा है, इसके अनुसार मंडेला हैं, चाहे दूसरे जो ब्लैक हैं, जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले, जो दक्षिण अफ्रीका के अन्य जो ब्लैक हैं, या तो मंडेला जो हैं, इन्हें मना कर दिया जाता है कि इनके पास कोई फ्रीडम, आजादी ये पूरा नहीं कर सकते हैं, दीज ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को इन्हें मना कर दिया जाता है, इन्हें इनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है कि वे क्या कर सकते हैं, अपने उत्तरदायित्व या अपनी जो जिम्मेदारियां हो उसको ये पूरा नहीं कर सकते हैं, इन्हें इनकी आजादी से मना कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है। इफ दे ट्राई टू लिव नॉर्मली और प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, कह रहे इट मीन्स यदि दे ट्राइड, यदि वे क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, टू लिव मीन्स रहने के लिए, नॉर्मली में सामान्य रूप से, कह रहे हैं यदि ये जो ब्लैक लोग हैं, यदि ये सामान्य रूप से रहने का प्रयास करते हैं, या प्रोटेस्ट, या तो वो विरोध करते हैं अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ। कह रहे हैं ये जो ब्लैक लोग हैं, या तो ये सामान्य रूप से यदि रहने का प्रयास करते हैं, या तो अन्याय के खिलाफ यदि इसका विरोध करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो देवर पनिश्ड, इन्हें दंडित किया जाता है, इन्हें सजा दी जाती है, और इम्प्रिजन्ड, या तो इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। यदि काले लोग सामान्य रूप से यदि वह जीना चाहते हैं, जीने का प्रयास करते हैं, या तो ये अन्याय के खिलाफ रहते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो या तो इन्हें सजा दी जाती है, या तो इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। मंडेला हिमसेल्फ हैड टू सेक्रीफाइस हिज फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। कह रहे जो मंडेला है हिमसेल्फ, वो उन्हें खुद बलिदान देना पड़ा था अपने फैमिली के लाइफ के लिए, अपने फैमिली के जीवन के लिए। वो लगातार लड़ रहे थे फॉर द फ्रीडम, आजादी के लिए ऑफ हिज कंट्री। वह लगातार, यहाँ तक कि जो मंडेला है वो भी ब्लैक पीपुल है, लेकिन मंडेला को भी इन सभी चीजों का सामना करना पड़ा था। वे भी क्या किए थे, अपने परिवार के लोगों के लिए और अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के आजादी के लिए वे इन सभी चीजों का बलिदान कर चुके थे और अपने आप को हमेशा के लिए समर्पित कर चुके थे कि वे तब तक संघर्ष करेंगे, तब तक वे अपने संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक उन्हें, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके देश को या उनके देश के लोगों को जब तक पूर्ण स्वतंत्रता आजादी नहीं मिल जाती तब तक वे अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। What did Mandela think about freedom when he was a child and when he became an adult? कह रहे जो मंडेला है वो अपने आजादी के बारे में क्या सोचते हैं जब वो एक छोटे से बच्चे थे और जब वो एडल्ट हुए यानी वयस्क हुए। यानी पूछना चाह रहा है कि मंडेला जब एक छोटे बच्चे थे तब वो आजादी का मतलब क्या समझते थे और जब वो एक वयस्क हुए, एक बड़े व्यक्ति हुए, एक युवा व्यक्ति हुए तो उस समय वह आजादी के बारे में उनकी क्या समझ थी, वो क्या सोचते थे। When Mandela was a child, he thought freedom meant being able to run in the fields, swim in the streams and do whatever he wished.
कह रहे जब मंडेला एक चाइल्ड थे, एक छोटे से बच्चे थे, तो वो सोचते थे फ्रीडम, आजादी के बारे में। वो आजादी के बारे में सोचते थे कि बीइंग एबल, वो योग्य हैं, समर्थ हैं, टू रन मीन्स दौड़ने के लिए, इन द फील्ड मीन्स खेतों में। वो सोचते थे कि वे खेतों में दौड़ने के योग्य हैं, उन्हें कोई मना नहीं करता है। स्विम इन द स्ट्रीम, वे क्या करेंगे, छोटी जो नदियां, जो जलधारा, झरना, उसमें वो तैर सकते हैं। एंड डू, और कर सकते हैं, वाट एवर ही विश्ड, और वो जो कुछ भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी मंडेला जब एक छोटे से बच्चे थे तो वह आजादी का मतलब यही समझते थे कि वो कहीं भी किसी भी मैदान में जाकर दौड़ सकते हैं, वहां खेल सकते हैं, और वो किसी भी नदी में, छोटे तालाब में क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं, और वो जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं, और वो जो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो वह इसी को वह आजादी समझते थे। वो सोचते थे कि हम बिल्कुल आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। बट एज ही ग्रू ओल्डर, कह रहे कि बट लेकिन एज ही ग्रू ओल्डर, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते गए, जैसे ही वो वयस्क होते गए, ही रियलाइज दैट, उन्हें यह महसूस हुआ, वो ये समझ पाए कि हिज चाइल्डहुड फ्रीडम वाज ओनली एन एल्यूजन। लेकिन कह रहे हैं कि जब वो धीरे धीरे बड़े हो गए तो उनको यह महसूस हुआ कि उनकी जो बचपन की जो स्वतंत्रता, जो आजादी थी, वो एक प्रकार का एल्यूजन था, एक प्रकार का भ्रम था, एक प्रकार का झूठ था, छलावा था, वो वास्तविक आजादी नहीं थी। इन रियलिटी हिज लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ ऑल ब्लैक पीपुल वर रेस्ट्रिक्टेड बाय द लॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे इन रियलिटी मीन्स वास्तविकता में उनका जो जीवन है, और किसका जीवन है, जो सभी ब्लैक पीपुल का जो जीवन है। कह रहे वास्तविकता में उनका जो जीवन है, और जो अन्य उनके देश के रहने वाले जो ब्लैक लोग हैं उनका जो जीवन है, रेस्ट्रिक्टेड मीन्स उन्हें नियंत्रित किया गया था, उन्हें रोका गया था, उन्हें कंट्रोल किया गया था। बाय लॉज ऑफ, बाय लॉज मीन्स कानून के द्वारा, ऑफ रेशियल मीन्स जातीय, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। कह रहे हैं बल्कि उनका और उनके जैसे अन्य जो ब्लैक लोग हैं उनके जीवन को जो जातीय भेदभाव का जो कानून है इसके द्वारा उन्हें रोका गया था, उन्हें नियंत्रित किया गया था, अर्थात उनके पास आजादी नहीं थी। As an adult, he understood that true freedom means having equality, dignity and rights to live without fear. As an adult means जब वो एक वयस्क थे तो वयस्क के रूप में ही understood that, वह इस चीज को समझ सकते थे कि जो सही आजादी होती है, जो वास्तविक आजादी होती है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वलिटी, समानता होती है। जब वो एक युवा हुए, वयस्क हुए, तो उस समय वह इस चीज को समझ रहे थे, अच्छी तरह से समझ रहे थे कि जो वास्तविक या जो सच्ची आजादी होती है उसका मतलब यही है कि जब हमारे पास क्या हो, इक्वलिटी, समानता हो, डिग्निटी में सम्मान हो, और राइट्स, हमारे पास अधिकार हो, टू लिव विदाउट फियर, हमारे पास यह अधिकार हो, टू लिव, हम जीवित रह सके, विदाउट फियर मीन्स बिना डर के, बिना डर या बिना भय के जब हम जीवित रह सके, और हमारा जो अधिकार है वो हमें मिल जाए, हमें सम्मान पूर्वक जब रहने के लिए मिले, हमारे पास समानता जब मिले, तब हमें समझना चाहिए कि हमारे पास ट्रू फ्रीडम है, वास्तविक आजादी है। दिस रियलाइजेशन टर्न्ड हिम इनटू ए फ्रीडम फाइटर हु स्ट्रगल्ड फॉर द लिबरेशन ऑफ ऑल साउथ अफ्रीकन्स। दिस मीन्स यह रियलाइजेशन, दिस मीन्स यह है, रियलाइजेशन मीन्स होता है जो समझ होती है, टर्न्ड ही, उन्हें बदल दी, इनटू ए फ्रीडम फाइटर है। कह रहे हैं जब उनके अंदर ये समझ आई तो ये जो समझ है, यह समझ उन्हें एक फ्रीडम फाइटर में बदल दी, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बदल दी। हु स्ट्रगल, जो संघर्ष कर रहे थे, फॉर द लिबरेशन, आजादी के लिए, ऑफ ऑल साउथ अफ्रीकन है। जब उनके अंदर यह समझ आया तो वो इस समझ के वजह से ये जो समझ थी ये उन्हें एक क्रांतिकारी बना दी, और जिसके लिए वह लगातार संघर्ष कर रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले जो सभी नागरिक हैं, सभी लोगों को लिबरेशन मिले, आजादी मिले, और इसी के लिए वो लगातार कार्य कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और वह लास्ट में क्या किए, सभी लोगों को आजाद भी कर दिए, अर्थात मुक्त कर दिए, उन्हें आजादी, वास्तविक जो आजादी है उन्हें दिला दिए। What were the idols that inspired नेल्सन मंडेला throughout his life?
कह रहे हैं व्हाट वर द आइडल्स, कह रहे हैं कि व्हाट वर द आइडल्स यानी कौन से ऐसे आदर्श थे दैट इंस्पायर्ड नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला को इंस्पायर्ड करते थे, प्रेरित करते थे थ्रू आउट हिज लाइफ, उनके पूरे जीवन में। नेल्सन मंडेला के पूरे जीवन में ऐसे कौन से आदर्श थे जो उन्हें बार बार इंस्पायर्ड करते थे, बार बार उन्हें प्रेरित करते थे। नेल्सन मंडेला वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। नेल्सन मंडेला क्या थे? प्रेरित थे किसके द्वारा? आइडल्स मीन्स आदर्श के द्वारा, ऑफ लिबर्टी मीन्स जो क्या होती है? आजादी होती है, इक्वलिटी और जो समानता होती है, और जो जस्टिस और जो न्याय होता है। यानी नेल्सन मंडेला यह बिल्कुल है जो स्वतंत्रता है, समानता है और जो न्याय है, इसके आदर्शों के द्वारा यह हमेशा प्रेरित रहते थे। He dreamed of a society where every person, black or white, could live with dignity and enjoy equal rights. He dreamed, वह स्वप्न देखते थे, of a society, एक ऐसे समाज का, where जहां पर every person, वह एक ऐसे समाज का स्वप्न देखते थे जहां पर प्रत्येक जो व्यक्ति है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो काला हो या व्हाइट सफेद हो, कुड लिव, वह रह सकता है विद डिग्निटी, सम्मान के साथ रह सकता है, एंजॉय और वह आनंद ले सकता है, इक्वल राइट्स मीन्स जो बराबर उसे अधिकार दिया गया, जो समानता का अधिकार है। यानी जो मंडेला है वो बार बार एक ऐसे समाज के बारे में कल्पना करते थे, सोचते थे, उनका विजन था कि उनके देश के प्रत्येक जो नागरिक हैं, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो व्हाइट हो, वे सम्मान के साथ जी सके और अपने बिल्कुल एक समान जो अधिकार है उसके साथ वो जी सके और वो खुश रह सके, उसको एंजॉय कर सके, अर्थात उनके पास 100% आजादी हो और वे उनके पास एक समान अधिकार भी हो। ही बिलीव्ड दैट hatred and discrimination destroy both the oppressor and the oppressed. He believed that, उनका यह विश्वास था, उनका यह मानना था कि hatred जो घृणा या नफरत होती है, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है, डिस्ट्रॉय या नष्ट कर देता है, बोथ दोनों लोगों को, चाहे वो अप्रेसर, चाहे वो शोषण करने वाले हों या अप्रेस्ड या जो शोषित हो। उनका मानना था कि जो घृणा होती है या जो भेदभाव होता है, यह शोषण करने वाले और जिनका शोषण होता है, जो गुलाम होता है, दोनों लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है, अर्थात दोनों लोगों को यह नष्ट कर देता है। मंडेला आल्सो फॉलोड द आइडल्स ऑफ पीस एंड फॉरगिवनेस। मंडेला आल्सो फॉलोड, कर जो मंडेला थे वो आल्सो फॉलो, वो हमेशा अनुसरण करते थे, द आइडल्स मीन्स क्या होते हैं? जो आदर्श होते हैं, आप पीस मीन्स जो मानसिक शांति होती है, या जो फॉरगिवनेस जो क्षमा होता है। मंडेला हमेशा जो मानसिक शांति है, जो सुकून है और जो क्षमा है, इन चीजों को हमेशा अपना आदर्श मानते थे और हमेशा इसी का पालन करते थे, इनका अनुसरण करते थे, अर्थात वह हमेशा मानसिक शांति चाहते थे और क्या चाहते थे? क्षमा चाहते थे। He respected the sacrifices of countless men and women who fought before him. He respected, वो सम्मानित करते थे, सम्मान देते थे, the sacrifices जो बलिदान दिए हैं, of countless अनगिनत men, चाहे वो पुरुष हो या women या जो महिलाएं हैं, who fought जो लड़े हैं, before him उनके सामने, वह सभी लोगों का सम्मान करते थे, उनके बलिदान का, त्याग का भी सम्मान करते थे। जो अनगिनत पुरुष और जो महिलाएं हैं, वे सभी लोग उनके साथ दिए थे, उनके साथ संघर्ष किए थे, या इस संघर्ष में या कहिए इस मूवमेंट्स में, इस आंदोलन में सभी लोग लड़े थे, भाग लिए थे, शामिल हुए थे, और जिनके कारण आज हमारा जो देश है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ है, अर्थात हम सभी लोग आजाद हुए हैं। His courage, patience and belief in humanity helped him lead South Africa to freedom after decades of struggle. His courage, उनका जो साहस है, पेशेंस और उनका जो धैर्य है, और जो बिलीफ, उनका जो विश्वास है, इन ह्यूमैनिटी, मानवता में, हेल्प्ड हिम, वो उनकी सहायता करता था, लीड, जिससे वो आगे बढ़ सके, ले जा सके साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को,
टू फ्रीडम मीन्स आजादी की तरफ ले जा सके, आफ्टर मीन्स बाद, डिकेड्स मीन्स कई दशकों के बाद, ऑब्स्टिकल मीन्स संघर्ष के दौरान। कह रहे हैं कई दशकों के संघर्ष के दौरान उनका जो साहस है और उनका जो पेशेंस है, जो धैर्य है और उनका जो विश्वास है मानवता में, ये सभी क्या कर रहा था, सहायता कर रहा था कि वे दक्षिण अफ्रीका के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता की तरफ यानी आजादी की तरफ ले जाए और वह एक दिन इन सभी लोगों को क्या करें, हमेशा के लिए आजाद कर दें। हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ करेज? कह रहे नेल्सन मंडेला किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं द मीनिंग ऑफ करेज में, जो साहस का अर्थ होता है उसको वह किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, यानी साहस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला courage is not the absence of fear but the triumph over it। कह रहे नेल्सन मंडेला के अनुसार जो करेज, जो साहस है, इज नॉट द ऑब्सेंस, वह अनुपस्थिति नहीं है ऑफ फियर मीन्स डर या भय का। मंडेला के अनुसार जो साहस है वह डर या भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इस पर ट्रिम्फ करना है, इस पर हमें विजय हासिल करना है, इस पर हमें सफलता प्राप्त करना है। यदि कोई ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा हो, डर पर विजय प्राप्त कर लिया हो, तो वास्तव में वही व्यक्ति साहसी कहलाएगा, उसी के पास साहस रहेगा। यदि कोई ऐसा पर्सन है जो यदि नहीं डर रहा है तो उसके पास करेज वास्तव में नहीं है, उसके पास साहस नहीं है। उसे हम कब कहेंगे कि वह साहसी, उसके पास साहस है जब वह डर पर विजय प्राप्त कर ले। Every brave person feels afraid at some point। कह रहे हैं एवरी मीन्स प्रत्येक ब्रेव पर्सन, प्रत्येक जो बहादुर व्यक्ति होता है, फील्स वो महसूस करता है, afraid मीन्स वो डर को महसूस करता है, एट सम पॉइंट मीन्स कुछ समय पर। कह रहे हैं प्रत्येक जो बहादुर व्यक्ति है, जो साहसी व्यक्ति है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पर वो हमेशा अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। बट लेकिन ट्रू करेज मीन्स फेसिंग दैट फियर एंड ओवरकमिंग इट। कह रहे हैं बट लेकिन ट्रू करेज, लेकिन जो वास्तविक जो साहस होता है उसका मतलब यही है कि वो क्या करता है, फेसिंग सामना करता है, दैट फियर मीन्स उस डर या उस भय का सामना करता है, एंड ओवरकमिंग इट और उस डर या भय का सामना करता है और उस पर वो विजय प्राप्त करता है, उस पर वो सफल होता है। मंडेला हिमसेल्फ एक्सपीरियंस्ड फॉर मेनी टाइम्स ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थीड। कह रहा मंडेला हिमसेल्फ एक्सपीरियंस, जो मंडेला थे वो खुद एक्सपीरियंस मीन्स इसको अनुभव किए हैं, फियर मीन्स डर को, मेनी ईयर्स मीन्स कई सालों तक या कई समय तक। कह रहा जो मंडेला है वो खुद इस डर या भय को मेनी टाइम्स है, कह रहा है मंडेला खुद इस डर या भय को कई बार उन्होंने महसूस किया है, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्ट्रगल, जब वो लंबे समय तक स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, अगेंस्ट एपार्थीड मीन्स होता है जो रंग भेद करने वाले जो लोग थे, जो नीति थी, इसके विरुद्ध जब वो लंबे समय तक संघर्ष कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने कई बार इस डर या भय को उन्होंने महसूस किया है। एट ही नेवर गिव अप, कह रहे एट मीन्स फिर भी, ही नेवर गिव अप, कह रहे फिर भी उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, कभी भी वो अपने इस संघर्ष को नहीं त्यागे, अपने इस कार्य को वो नहीं छोड़े। He believed that people who love humanity and justice can rise above fear। He believed that उनका मानना था कि people ऐसे लोग who love humanity, मंडेला का यह मानना था कि ऐसे लोग जिन्हें मानवता से प्रेम है, जस्टिस और न्याय से प्रेम है, कैन राइज above fear, वे क्या करेंगे, डर को एक दिन असफल कर देंगे, अर्थात वो एक दिन डर से ऊपर उठेंगे, अर्थात वे एक दिन जरूर सफल होंगे। मंडेला का मानना था कि ऐसे लोग जो लोग मानवता में विश्वास करते हैं, जो लोग न्याय में विश्वास करते हैं, जो हर प्रकार की अच्छाई में विश्वास करते हैं, एक दिन वह जरूर सफल होते हैं। फॉर हिम ब्रेवरी वॉज नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ बट मॉरल स्ट्रेंथ।
फॉर हिम उनके लिए ब्रेवरी, ये जो साहस था, वाज नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ है, उनके लिए ये जो साहस है ये किसी प्रकार की शारीरिक शक्ति की उपलब्धि नहीं है। उनके लिए ये जो साहस है, जो बहादुरी है, ये किसी शारीरिक शक्ति की उपलब्धि नहीं है, बट मॉरल स्ट्रेंथ, बल्कि उन्हें नैतिक शक्ति मिलती है। द स्ट्रेंथ टू स्टैंड फॉर ट्रूथ है, उन्हें यह शक्ति मिलती है जिससे वह सच्चाई का सामना कर सके। एंड फ्रीडम डिस्पाइट ऑल डेंजर्स, बल्कि उन्हें एक नैतिक ऐसी शक्ति मिलती है जिससे वह सच्चाई का डट कर सामना कर सके, और जो आजादी है उसका वह डट कर सामना कर सके। डिस्पाइट ऑल डेंजर्स, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, ऑल डेंजर में सभी प्रकार के खतरा या सभी प्रकार की मुसीबत होने के बावजूद भी वह इस आजादी और इस सच्चाई का डट कर क्या करें, सामना करें, और वह लास्ट में सफल भी हो जाते हैं। हाउ डिड नेल्सन मंडेला पे ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। कह रहे नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के जो भी फ्रीडम फाइटर थे, जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें किस तरह से वे ट्रिब्यूट कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। In his speech, Mandela paid heartfelt tribute to the brave heroes and heroines of South Africa who sacrificed their lives to end apartheid. कह रहे अपने स्पीच में जो मंडेला थे वे क्या कर रहे हैं, हार्टफेल्ट यानी अपने हृदय की गहराइयों से ट्रिब्यूट वो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। टू द ब्रेव हीरोज, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। टू द ब्रेव मीन्स जो बहादुर हीरोज, जो नायक थे, और जो अभिनेत्री थी, जो नायिका थी आप साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की। हु सैक्रिफाइस, जिन्होंने क्या किया है, बलिदान दे दिया है, दियर लाइफ, अपने पूरे जीवन को। टू इंड, समाप्त करने के लिए। अपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद की जो नीति है, यानी जो मंडेला है वे क्या कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के जो भी नायक हुए, जो भी नायिका हैं, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने क्या किया है, रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए वे अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए हैं, वे इन सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें एक विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। He said that their courage and suffering could never be measured. वो आगे कह रहे हैं कि दियर उन करेज, उनका जो साहस है और उनका जो कष्ट है, जो सफरिंग है, जो वो चीजों को झेले हैं, सहन किए हैं, कुड नेवर बी मेजर्ड, हम उसे कभी भी माप नहीं सकते हैं। यानी उनका जो साहस है, उनका जो दुख है, उनका जो धैर्य है, उनका जो योगदान है इस नीति को समाप्त करने में, हम कभी भी उनके योगदान को मेजर नहीं कर सकते, हम कभी भी उसे माप नहीं सकते। दे फॉट फॉर द idols of equality and freedom, knowing they might never see victory. They fought, वे लोग लड़े थे, for the idols, वे लोग इसीलिए लड़े थे, आदर्श के लिए लड़े थे। किसके लिए, इक्वालिटी, वे समानता के अधिकार के लिए लड़े थे। फ्रीडम मीन्स आजादी के लिए लड़े थे। नोइंग, यह जानते हुए कि दे माइट नेवर सी, यह जानते हुए कि वे कभी भी इस प्रकार की सफलता को नहीं देख सकते हैं। वे यह जान रहे थे कि हम जिस चीज के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, जिस आजादी समानता के लिए हम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वे उन्हें पता था कि जब यह लड़ाई समाप्त हो जाएगी, जब हम इसमें सफल हो जाएंगे, तो उस दिन को हम देखने के लिए जीवित तो नहीं रहेंगे। यह जानते हुए कि वे कभी सफलता को नहीं देख पाएंगे, फिर भी वे समानता के और अधिकार के और आजादी के लिए वे अपने प्राणों की बलि भी दे दिए। वे क्या थे, बहादुरी पूर्वक लड़े थे। Mandela accepted the presidency on behalf of all these unknown patriots. कह रहा जो मंडेला थे वे एक्सेप्ट, स्वीकार करते हैं, द प्रेसिडेंसी, इस प्रेसिडेंसी को स्वीकार करते हैं, इस कार्य को स्वीकार करते हैं, इस श्रेष्ठ कार्य को स्वीकार करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ, यानी इस आधार पर स्वीकार करते हैं, ऑफ ऑल दीज अननोन पैट्रियट्स, ये जो सभी अज्ञात जो देशभक्त हैं, उनके इस देशभक्ति को, उनके इस श्रेष्ठ कार्य को वे बिल्कुल स्वीकार करते हैं। ही बिलीव्ड, उनका मानना था, उनका विश्वास था, दैट मीन्स की द न्यू डेमोक्रेटिक नेशन वाज बिल्ट अपॉन दियर सेक्रीफाइसेस। मंडेला का यह भी मानना था
कि ये जो हम नए प्रजातांत्रिक जो देश है इसका जो निर्माण किए हैं, जो हम सफलता को प्राप्त किए, जो आजादी को हम प्राप्त किए हैं, बिल्ट ये आजादी मिली है, ये आजादी बनाई गई है अपॉन दियर सैक्रिफाइस, उनके बलिदान की वजह से ये आजादी हमें मिली है। मंडेला का यह मानना था कि यदि हमारे ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, हमारे ये जो देश के जो वीर है, जो नायक है, जो नायिका है, यदि अपने प्राणों की आहुति नहीं देते, यदि हमारे देश को आजाद कराने के लिए यदि ये नहीं लड़ते, युद्ध में नहीं जाते, तो शायद हम एक नए प्रजातांत्रिक देश का निर्माण नहीं कर सकते। तो उनका यह मानना था कि उनके बलिदानों की ही वजह से हमें एक नए डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक देश का निर्माण हुआ है। ही कॉल्ड देम, वो उन्हें कहते हैं द ट्रू हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका, और वे अपने संबोधन में उन्हें दक्षिण अफ्रीका का एक सच्चा हीरो कहते हैं, एक सच्चा नायक कहकर एड्रेस करते हैं और संबोधित करते हैं। और वो कहते हैं कि इनके कार्यों को जो आने वाली पीढ़ियां, हमारा जो देश है वो कभी भी नहीं भूलेगा। इनका जो कार्य था वो हमारे लिए इमोर्टल था, अमर था, हम इसे कभी भी नहीं भूल सकते हैं। What vision did नेल्सन मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? कह रहा है जो नेल्सन मंडेला थे उनके पास कौन सा विजन था, किसके लिए? फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला के पास कौन सा विजन था, कौन सा ड्रीम था, कौन सा स्वप्न था, दृष्टिकोण था, वे क्या सोचते थे? नेल्सन मंडेला ड्रीम्ड ऑफ ए न्यू साउथ अफ्रीका, ए नेशन फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फियर एंड हैट्रेड। कह रहे नेल्सन मंडेला नए दक्षिण अफ्रीका के बारे में ड्रीम करते थे, सोचते थे। एक नेशन, एक ऐसा राष्ट्र होगा फ्री, जो स्वतंत्र होगा, आजाद होगा, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से आजाद होगा, फियर मीन्स डर से, भय से आजाद होगा, हैट्रेड और घृणा से, नफरत से आजाद होगा। नेल्सन मंडेला एक नए दक्षिण अफ्रीका के बारे में स्वप्न देखते थे। वह ये बार बार स्वप्न देखते थे, सोचते थे कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जो राष्ट्र, जो देश हर प्रकार के भेदभाव से, हर प्रकार के डर से, हर प्रकार के घृणा और नफरत से फ्री होगा, आजाद होगा। ही वांटेड हिज कंट्री टू बी नोन फॉर पीस, यूनिटी एंड इक्वालिटी। ही वांटेड, वह चाहते थे, हिज कंट्री, उनका जो देश है, टू बी नोन, वह जाना जाए, फॉर पीस मीन्स शांति के लिए। वह चाहते थे, उनका स्वप्न था कि उनका जो देश है वह शांति के लिए जाना जाए, यूनिटी, एकता के लिए जाना जाए, इक्वलिटी और समानता के लिए जाना जाए। ही बिलीव्ड दैट पीपुल ऑफ ऑल कलर्स कुड लिव टुगेदर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन ए रेनबो नेशन। ही बिलीव्ड दैट, उनका यह विश्वास था, उनका यह मानना था कि सभी कलर वाले जो लोग थे, यानी सभी कलर वाले, सभी रंग वाले जो लोग हैं, कुड लिव टुगेदर, वे सब लोग एक साथ रह सकें, एज ब्रदर्स, भाइयों की तरह, एंड सिस्टर्स, और बहन की तरह। उनका यह मानना था कि हमारे देश में जो सभी अलग अलग प्रकार के रंग वाले जो रहने वाले हैं, वे एक रेनबो के नेशन के रूप में, एक इंद्रधनुष की तरह से, जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग कलर होता है लेकिन इंद्रधनुष एक ही होता है, कह रहे हैं उसी प्रकार से हम एक ऐसे राष्ट्र के बारे में हमारा विश्वास है जिसमें सभी लोग ब्रदर सिस्टर्स यानी भाई बहन की तरह रहें, वे लोग साथ में मिलकर रहें, भले वह अलग अलग कलर के हों लेकिन वे सब लोग एक इंद्रधनुष की तरह से साथ में मिलकर रहें, भाईचारा की भावना के साथ रहें। मंडेला विजन वाज टू रिमूव पॉवर्टी, बिल्ड डिग्निटी फॉर ऑल एंड इंश्योर दैट नो चाइल्ड वुड एवर फेस द काइंड ऑफ इनजस्टिस दैट ही एंड हिज पीपुल सफर्ड। मंडेला विजन, मंडेला का जो विजन था, जो स्वप्न था, दृष्टिकोण था, वाज वो यही था टू रिमूव पॉवर्टी, यानी मंडेला अपने कंट्री, अपने देश से पॉवर्टी, गरीबी को हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे। बिल्ड, वह निर्माण करना चाहते थे, डिग्निटी, सम्मान को, फॉर ऑल, वह सभी लोगों के लिए बराबर सम्मान देना चाहते थे, एंड इंश्योर दैट, और वह यह विश्वास दिलाना चाहते थे, लोगों को आश्वस्त करना चाहते थे कि नो चाइल्ड वुड एवर फेस द काइंड ऑफ इनजस्टिस। वो लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते थे
कि कोई भी जो बच्चा है वो कभी भी सामना नहीं करेगा किसी भी प्रकार के काइंड जो कार्य हैं ऑफ इनजस्टिस में, जो अन्याय के कार्य होते हैं। वह लोगों को विश्वास दिलाना चाहते थे कि कोई भी जो बच्चा है वो कभी भी किसी भी प्रकार के अन्याय का सामना नहीं करेगा, अर्थात उसका शोषण नहीं होगा। दैट ही एंड हिज पीपल सफर्ड, जैसा कि वह अर्थात जो मंडेला है वो भी और उनके देश के जो लोग हैं वो भी सफर्ड, इसके पहले सहन करते थे, झेलते थे। उनका यही विजन था कि जैसे हम ब्लैक लोग हैं और हमारे देश के तमाम ब्लैक लोग हैं, जैसे हम और हमारे जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, हम सभी लोग सभी लोगों के अधिकारों का शोषण हुआ है, हमें वंचित रखा गया है, हमारी आज़ादी को छीन लिया गया है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है। तो वह चाहते हैं कि मैं यही चाहता हूं कि मेरा जो समाज है, जो देश है, एक ऐसे देश का मैं निर्माण कर सकूं जहां पर कोई जो छोटा बच्चा है वह भी किसी प्रकार के अन्याय का शिकार न हो, उसको उसके अधिकारों से वंचित न किया जाए, बल्कि उसको एक समानता और आज़ादी दी जाए, उसको संपूर्ण पूरी तरह से उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। He dedicated his life to achieving this dream for future generations. He dedicated, उन्होंने क्या किया, समर्पित कर दिया his life, अपने पूरे जीवन को to achieving, प्राप्त करने में। मंडेला अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए थे प्राप्त करने में, ड्रीम, इस अपने स्वप्न को प्राप्त करने में, फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली भविष्य में जो पीढ़ियां हैं। यानी जो मंडेला थे उनका मानना था कि हम और हमारे जो ब्लैक लोग हैं, हम सभी लोग तो शोषण का शिकार हुए, हम लोग तो गुलाम थे, सभी चीजों से हमें वंचित रखा गया था। लेकिन हम ये कसम खाते हैं और इसीलिए वे ये कसम खाए, ये प्रण लिए, ठीक है, ये प्रतिज्ञा की है अपने लोगों से। और यही कारण था कि मंडेला अपने पूरे जीवन को इस कार्य में लगा दिए कि आने वाले कोई भी जो पीढ़ियां हैं, भविष्य में जो भी पीढ़ी आएगी, कोई भी कभी किसी का शोषित नहीं रहेगा, कभी किसी का वो शिकार नहीं होगी, कभी किसी का शोषण नहीं होगा, कोई कभी किसी का गुलाम नहीं रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि व्हाट मैसेज डज द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कन्वे टू द रीडर्स। कह रहे हैं ये जो चैप्टर्स है, ये जो पार्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये किस प्रकार का रीडर्स अपने पाठकों को किस प्रकार का ये मैसेज दे रहा है, यानी ये क्या बताना चाह रहा है, हमें कौन सा संदेश दे रहा है, हमें कौन सी शिक्षा दे रहा है। द चैप्टर टीचेज अस दैट फ्रीडम इज द मोस्ट प्रीसियस राइट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड दैट इट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। ये जो चैप्टर्स है ये हमें सिखाता है कि जो आज़ादी है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण राइट, एक अधिकार है ऑफ ह्यूमन लाइफ है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जो आज़ादी है वह मनुष्य के अधिकारों के लिए सबसे कीमती चीज है, जो मनुष्य का जीवन है उसके लिए यह सबसे कीमती चीज है। दैट इट कैन बी अचीव्ड ओनली, जिसे हम केवल प्राप्त कर सकते हैं थ्रू स्ट्रगल, संघर्ष के द्वारा, एंड सेक्रीफाइस, और बलिदान के द्वारा। यानी यह पाठ हमें सिखाता है कि जो आज़ादी है वो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही कीमती चीज है, मनुष्य के अधिकारों के लिए बहुत ही कीमती चीज है, और इसको मनुष्य केवल संघर्ष के द्वारा और केवल अपने आप को सेक्रीफाइस करके, अपने आप को बलिदान ही करके हम इसे अचीव कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट इंस्पायर्स रीडर्स टू स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड नेवर एक्सेप्ट इन इक्वालिटी। इट मीन्स ये इंस्पायर्स, ये प्रेरित करती है रीडर्स, पाठकों को, ये रीडर्स को प्रेरित करती है टू स्टैंड, वे खड़े रहें, सामना करें, मुकाबला करें अगेंस्ट इनजस्टिस, जो अन्याय है उसका सामना करें, एंड नेवर एक्सेप्ट, वो कभी स्वीकार न करे, इन इक्वलिटी में से जो असमानता है। यह हमें प्रेरित करती है, यह पाठकों को यह प्रेरित करती है कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, हमेशा उसके अगेंस्ट हमें लड़ना चाहिए, और हमें कभी भी असमानता को स्वीकार नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी भी किसी भी प्रकार के अन्याय को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मंडेला's life shows that forgiveness and humanity are stronger than hatred and revenge.
मंडेला का जो जीवन है वो सोच दैट ये दिखाता है कि फॉरगिवनेस जो क्षमा होती है, मंडेला का जो जीवन है वो दिखाता है कि जो क्षमा है और जो मानवता होती है ये बहुत ही स्ट्रांगर होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है देन हैट्रेड, घृणा के तुलना में, नफरत की तुलना में, रिवेंज और बदला लेने की भावना की तुलना में। मंडेला के जीवन से हम यही चीज सीखते हैं क्योंकि जो क्षमा याचना होती है और जो मानवता होती है ये घृणा, नफरत और बदला लेने की जो भावना होती है उससे कई गुना स्ट्रांगर होती है, उससे कई गुना शक्तिशाली होती है, अर्थात हम इससे बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। द स्टोरी गिव्स द मैसेज ऑफ पीस, यूनिटी एंड करेज। द स्टोरी ये जो कहानी है गिव्स हमें देती है मैसेज, एक संदेश देती है आप पीस, मानसिक शांति का। ये जो कहानी है ये हमें मानसिक शांति का एक संदेश देती है, यूनिटी एकता का संदेश देती है, करेज और साहस का संदेश देती है। इट रिमाइंड्स अस दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। इट रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दिलाती है कि जो ट्रू फ्रीडम है, जो सच्ची आजादी, जो वास्तविक आजादी है उसका मतलब क्या होता है, समानता होती है, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान होता है फॉर एवरीवन, सभी लोगों के लिए। ये कहानी हमें ये सिखाती, हमें ये बताती है कि जो वास्तविक आजादी होती है उसका मतलब समानता होता है और सभी के लिए सम्मान होता है। नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, कह रहे हैं न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती, कह रहे हैं कि ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती है, बट फ्रीडम फ्रॉम फियर, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस। कह रहे हैं ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती है बल्कि ये जो आजादी है यह डर से मुक्त होती है, बल्कि यह डर से मुक्त आजादी जो होती है, यह किसी प्रकार के भेदभाव से दूर आजादी होती है। प्रेजुडिस यानी किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा से बहुत ही दूर आजादी होती है, यानी एक ऐसी आजादी जिसमें किसी प्रकार का डर ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई पूर्व से धारणा या विचार न बनाया जाए। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर टाइप। यहाँ जो क्वेश्चन है ये सब समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वायरी को, अपनी समस्या को जरूर लिखें। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।